अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही अहम खबर सामने आ चुकी है आलमे इस्लाम के लिए। अगर इसे अच्छी खबर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सऊदी अरब और तुर्की जो कि गुज़श्ता चंद सालों के अंदर एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ बन के उभरे हैं, उनके दरमियान जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है और एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहिदा और ट्रेड का मुआहिदा जो है वो सऊदी अरब और तुर्की के माबैन हो चुका है। अगर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात की, यूएई की, तो उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये खबर निहायत ही खुशाइंद है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के दरमियान अगर कोई बड़ी रुकावट थी तो वो पाकिस्तान की तुर्की के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें थीं, जो कि अब सऊदी अरब खुद ही बढ़ा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को अपनी किन गलतियों का एहसास हुआ, यूएई ने उन्हें किस तरह बुरी तरीके से फंसाया और इस्तेमाल किया, और अब वो तमाम तर ममालिक जिनके साथ गुज़श्ता 3 साल के अंदर सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात बिगाड़ के रख दिए, जिनमें सरे फहरिस्त 3 बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान, कतर और तुर्की। इन तमाम तर ममालिक के साथ अब सऊदी अरब अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर रहा है। सऊदी अरब अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि सऊदी अरब को अपनी बहुत सी गलतियों का एहसास हो चुका है। ईरान की पॉलिसी सऊदी अरब की शुरू से लेकर अभी तक सेम है, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और कतर को लेकर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और गुज़श्ता 3 साल के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन जैद, जो कि यूएई का क्राउन प्रिंस है, वहां का वली अहद है, उसके हाथों इस्तेमाल होकर कठपुतली बन के दुश्मनियां पैदा कर ली थीं, जिनका उसे कोई फायदा नहीं हुआ, सऊदी अरब को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। अब सऊदी अरब उन्हें ठीक कर रहा है। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो डिफेंस की डील हुई है, सऊदी अरब जो तुर्की से ड्रोन्स ले रहा है, इन ड्रोन्स की साख्त क्या है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये गेम चेंजर साबित होंगे। और सऊदी अरब को अब ये बातें रियलाइज हो रही हैं कि सबसे ज्यादा अपनी सिक्योरिटी खुद हमें बढ़ानी है, हमें किसी और मुल्क पर रिलाई नहीं करना, जैसे ये माजी में पाकिस्तान के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए रिलाई करते थे। साथ ही साथ एक और बड़ी अहम चीज है कि अगर तुर्की जो है उसकी ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सऊदी अरब को ये तमाम तर ड्रोन्स दे देता है, तो सऊदी अरब को एक अपर हैंड मजीद मिल जाएगा ईरान के ऊपर। इस सूरत हाल के अंदर तुर्की ऐसे क्या क्लॉजेस शामिल करवा सकता है, ऐसी क्या अपनी तरीके से इस एग्रीमेंट के अंदर क्या कुछ कर सकता है जो कि ईरान को भी फायदा पहुंचाए और ईरान को एक सेफ एग्जिट या सेफ साइड मिल जाए। क्या इस तरह की कोई चीज इस डील के अंदर होने जा रही है? ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 3 साल के अंदर 3 बड़े इक़दामात सऊदी अरब ने किए और 3 बड़े फॉरेन पॉलिसी चेंजेस आए। सबसे पहला एक अरब मुल्क था कतर, जिसके साथ सऊदी अरब ने मुकम्मल बायकॉट कर दिया। यक जुम्बिश कलम विद इन फ्यू सेकंड्स एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के बाद 2 दिन का वक्त दिया गया, हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दिया गया कतर के साथ। अपने शहरियों को वापस बुला लिया गया, कतर के शहरियों को वापस भेज दिया गया, एयर स्पेस बंद कर दी गई, कतर के तमाम तर जो रूट्स थे उन्हें बंद कर दिया गया। इस सूरत हाल में खैर कतर को तुर्की ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ईरान की तरफ से कतर को कुछ सपोर्ट मिली और कतर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और जो सऊदी अरब को और यूएई को लग रहा था कि कतर जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा और वापस इनके दर खटखटाएगा, उसने नहीं खटखटाया और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो इस सूरत हाल के अंदर भी सऊदी अरब जो है उसे रियलाइज हुआ कि यूएई का तो पहले से कतर के साथ फड्डा था, उसने हमारी भी इसके साथ जंग करवा दी। इसी तनाजुर में अभी सऊदी अरब के वजीर खारजा का क्या बयान आता है? सऊदी अरब का वजीर खारजा ये बयान देता है कि हम कतर के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज कर लेंगे। कतर की तरफ से बयान नहीं आया, सऊदी अरब की तरफ से पहल की जाती है। फिर जो जेरेड कुशनर है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, वो एक बड़ा अहम और स्ट्रेटेजिक दौरा कर रहा है इस वक्त मशरिक वुस्ता का, जिसमें ईरान का मुतल्लिक भी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन वो कतर और सऊदी अरब को विजिट कर रहा है। इस सूरत हाल के अंदर एक बात समझ लें कि जो कतर है उसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के बेसिस कतर के अंदर है। तो अमेरिका यही चाहता है कि हमारे दोनों जो एलाइज हैं सऊदी अरब और कतर, वो आपस में ना लड़ें, उनकी आपस में कोई लड़ाई ना हो, वो एक पेज पे हो, क्योंकि वो दोनों एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका के एलाइज हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल तमाम तर चीजें
डिसाइड हो चुकी हैं और कतर जो है उसकी पूरी सूरत हाल कतर के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं वो अब दुरुस्तगी की जानिब बढ़ चुके हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान को लेकर हुई। पाकिस्तान जो है उसके साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात खराब किए। भारत का मामला आप देख लें, वो नोट आया 20 रियाल का, कश्मीर पे ये कोई बात नहीं करते थे, लेकिन अभी जो ओआईसी समिट हुआ इसने भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, क्योंकि उस ओआईसी के समिट में पहले 1-2 दिन तक भारत बड़ा वावेला और जश्न मनाता रहा और भारत ने कहा कि भारतीय मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि इस तरह का कश्मीर तो एजेंडा फिर नहीं है। एंड पे जब करारदाद पास हुई तो उन्हें साम सूंघ गया। इसके अलावा सऊदी वजीर खारजा ने कश्मीर के ऊपर बड़ा अहम बयान दिया। तो ये भी एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री भी थी और सऊदी अरब जो है, जो पिछले 3 साल से गलतियां कर रहा था, ये रियलाइजेशन भी थी अगर इस बात को समझा जाए। तीसरी बड़ी अहम चीज तुर्की के हवाले से हुई है। गुज़श्ता 3-4 महीने के अंदर तुर्की के साथ इनके ताल्लुकात मजीद खराब हुए हैं और तुर्की जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। लाइव स्टॉक का, दूध, दही, चिकन, मीट, इस तरह के तमाम तर जो चीजें हैं तुर्की के फार्मर्स को तबाह करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर सऊदी अरब को ही एक्सपोर्ट कर रहे थे वो सब कुछ, तो सऊदी अरब ने अपनी उन इंपोर्ट्स पर जो कि वो तुर्की से कर रहे थे पाबंदी लगा दी थी और तुर्की जो है उसके तकरीबन 15% उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें अफेक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तुर्की को, और तुर्की के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हुए। ये बहुत बड़ा ब्लो था, लेकिन तुर्की जो है वो फिर भी अपनी स्टांस पर डटा रहा। इस पूरी सूरत हाल के अंदर सऊदी फरमा रवां सलमान बिन अब्दुल अजीज उन्होंने G20 समिट का इस्तेमाल करते हुए तैयब एर्दोआन को कॉल की और ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। इस सूरत हाल के अंदर अब आप समझें कि अभी जो डील हो रही है इसके मुताल्लिक मैं आपको बताता हूं, ये सऊदी अरब की तेल कंपनी है जो अरामको, ये तुर्की के एक ऑयल प्लांट में सरमायाकारी करेगी। एक चीज तो ये होगी कि सऊदी अरब की तरफ से तुर्की को ये फेवर दी जाएगी, जबकि सऊदी अरब जो है वो तुर्की से अपने कुछ ड्रोन्स खरीदेगा जिसे बरा कतर टैक्टिकल ये ड्रोन्स हैं और बेरा कदर इसे कदार कहते हैं, और ये खरीदना चाहता है सऊदी अरब तुर्की से। ये बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन्स हैं जो कि तुर्की ने खुद डिजाइन किए हैं और बहुत ज्यादा इनकी अहमियत है इंटरनेशनली, और सऊदी अरब ये खरीदना चाहता है। यानी अब बायलेटरल जो ट्रेड है वो बढ़ रही है और ये बात इसको वाजे करता है कि ये ताल्लुकात जो हैं ये बिल्कुल ठीक किए जा रहे हैं। ये आलम इस्लाम के लिए अगर बात की जाए तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ईरान के साथ तो इनका मामला चलता आया है। ईरान के साथ इनके ताल्लुकात अगर आप ये कहें ठीक हो जाने हैं वो बहुत ही रेयर है, ये बहुत पुराना इशू है ईरान सऊदी अरब शिया सुन्नी फसाद, और वो एक बड़ी अलग बहस है। लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर खराब हुए हैं। अब ये यूएई के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और यूएई जो है वो आमने सामने हैं, बिल्कुल क्लियर है ये बात। यमन के अंदर हमने एक वीडियो बनाई, आपको बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक इलाके का कंट्रोल हासिल किया तो सऊदी अरब ने अपनी फौजें उतार दी, ये मैसेज देने के लिए कि हम देख रहे हैं और हमें पता है सब कुछ और हम इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अब मैं जरा आपको ये जो ड्रोन्स हैं जो सऊदी अरब खरीदने जा रहा है टर्की से, इनकी कुछ चीजें बता दूं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी ड्रोन की असल जो नाम है, ड्रोन एक उर्फ आम में इसका नाम होता है, तो बेसिकली ये यूएएस हैं और ये पूरा सिस्टम खरीद रहा है और ये टर्किश एयर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने डिजाइन किए हैं। बेसिकली मैं आपको इसके अंदर बताऊं कि ये जो हैं ये तकरीबन 24 घंटे तक ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है किसी भी ड्रोन के लिए, और ये तकरीबन 18,000 फीट जो है, जो 2014 के अंदर इन्होंने तजुर्बा करके सबको दिखाया, उसके अंदर ये 18,000 की बुलंदी पे उड़ा और तकरीबन 24 घंटे और 34 मिनट 24 आवर्स एंड 34 मिनट्स तक ये उड़ता रहा और हवा में रहा, और हाईएस्ट अल्टीट्यूड जो इसने रखा वो 27,000 फीट था। यानी एवरेज आप कह लें कि 18,000 फीट पे ये 24 घंटे उड़ा है, जबकि बीच में कहीं पे इसने हाईएस्ट अचीव किया, कहीं पे इसने लोएस्ट अचीव किया। अब ये बहुत ही ज्यादा पेलोड साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, इससे बहुत ज़्यादा इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स या जो भी चीज़ आप गिराना चाहते हैं जो कि नॉर्मली आम हालात में एक्सप्लोजिव्स ही होते हैं, उन्हें भी ये बहुत हैवी तादाद में अपने साथ कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसका डिज़ाइन और सब कुछ तुर्की ने किया है, और इस सूरत हाल के अंदर ये जो सऊदी अरब है उसे एक तो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में भी उसे रियलाइज़ हो चुका है कि अब वो मज़ीद दुश्मनियाँ नहीं पाल सकता। ईरान की तरफ से अब वो फंस चुका है और वो इसराइल के मामले के अंदर भी वो हिचकिचाहट का शिकार है, इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, जबकि वो अंदर खातिर डील हो चुकी है। वहां से प्रेशर पड़ रहा है कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। ट्रंप चाहता है कि उसके दौरे सदारत में ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले और वो ये क्रेडिट लेके
ये वाला इलेक्शन तो हार चुका है, अगले इलेक्शन में वापस आए और दूसरी दफा अमेरिका का सदर बने, इसी बात के ऊपर तारीखी काम होगा। जारी बात है इसराइली लॉबी और यहूदी लॉबी बड़ी खुश होगी, अमरीकी बड़े खुश होंगे, लेकिन आलम इस्लाम के लिए खैर ये एक बुरी खबर होगी कि फ़लस्तीन का सौदा हो गया है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अभी समझें कि नेक्सस सऊदी अरब जो है वो इस डगर पे चल निकला है, उसे अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, वो खत्ते में तनहा हो चुका है। वेस्ट का उसे पता चल चुका है कि वेस्ट उसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ठीक है, लेकिन वेस्ट इज़ नॉट देयर टू स्टे, उसके साथ कभी भी उसका एलाई नहीं रहेगा, वो एक ज़रूरत का रिश्ता है। और जो इसके असल हार्ड फ्रेंड्स थे जो कि ये कहते थे कि हम जो भी हुआ हम सबसे पहले आगे लड़ेंगे इनकी खातिर, पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, उनके साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर ले, लेकिन अब ये उन्हीं ताल्लुकात को रिवाइव कर रहे हैं। तो ये अभी तक की बड़ी अहम अपडेट्स, जिसमें सऊदी अरब की जो पॉलिसी है उसमें 180 डिग्री का फिर से शिफ्ट आया है। अलबत्ता इसे शिफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वही पॉलिसी थी। बीच में 3 साल मोहम्मद बिन सलमान ने एक्सपेरिमेंट किए, इधर उधर भागा, इधर उधर मुंह की खाई, इधर उधर मुंह मारा, और अब वापस वहीं पर आ गए हैं जहां पर वो थे। वो मुहावरा नहीं बोलूंगा, खैर सब समझदार हैं। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।